दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ 6 to 8 रिजल्ट आज 84,581 सीटों पर रिजल्ट। यूआर अभ्यर्थियों को फायदा वो किस तरह से, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले। साथ ही कट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 8 का देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 महिला पुरुष कट ऑफ समान। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इस बार क्या जो है समान देखने को मिलेगा जिस तरह से टीआरई 2.0 में देखने को मिला था। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आज की न्यूज है इसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीआरई 3 बीपीएससी ने फरवरी में 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किया था विज्ञापन। आपका जो विज्ञापन जारी हुआ था वो हुआ था 87,774 सीटों पर, मगर जो है अब आप देख पा रहे होंगे उन सीटों को घटा दिया गया है। 84,581 पर जो है अब आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। संशोधित रोस्टर जारी 84,581 शिक्षक बहाल होंगे। पहले से 3,193 पद जो है कम कर दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो 3,193 पद कम हुए हैं दोस्तों, ये इतने अभ्यर्थियों का तो नुकसान है ना यहाँ पे। अगर आपने टोटल जो वैकेंसी थी, टोटल पद जो दिए थे 87,774 दिए थे, तो फिर जो है उसमें कमी कैसे आई, क्यों इतनी ज्यादा कम किया गया, और वो भी किसी एक वर्ग में नहीं, सभी में कम देखने को मिला है। पहली से 8वीं तक के पद घटे। तो इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है, उसके बाद जो है फिर आगे बात करते हैं। टीआरई 3 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति का संशोधित रोस्टर बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। अब 84,521 पदों पर नियुक्ति होगी, जबकि फरवरी में निकले विज्ञापन 87,774 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, यानी 3,193 पद कम हो गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 8वीं कक्षा के लिए 84,814, वहीं 9 से 10वीं कक्षा के लिए 16,970, 9 से 10वीं के विशेष विद्यालय के लिए 65 के साथ ही 11वीं 12वीं कक्षा के लिए 22,373, SC ST विभाग में 1 से 10वीं कक्षा के लिए 226 पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ST SC विभाग द्वारा 11 से 12वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए 359 पद पर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। वहीं पहली से 8वीं तक के पद जो है घटे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8वीं और SC ST विभाग द्वारा 1 से 10वीं तक के लिए नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को संशोधित रोस्टर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5वीं कक्षा के लिए सामान्य उर्दू बांग्ला के लिए 25,505 और 6 से 8वीं तक कक्षा के लिए गणित विज्ञान हिंदी सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत उर्दू विषय के लिए 18,973 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि SC ST विभाग द्वारा 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए 210 और 6 से 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी संस्कृत हिंदी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान शारीरिक शिक्षा संगीत कला कंप्यूटर विषय के 125 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले 7 फरवरी को निकले विज्ञापन में से 1 से 5वीं कक्षा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 28,026 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, आप देख सकते हैं, जबकि 6 से 8वीं कक्षा के लिए 19,645 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इसके साथ ही SC ST विभाग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के आरक्षण कोटि में संशोधित किया गया है। यहाँ पे जो न्यूज है वो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के आधार कार्ड के सत्यापन से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सीटें थी 87,774, यानी टोटल अगर हम देखें, जो चाहे वो आपका PRT हो, जूनियर हो, TGT PGT का हो, सबका मिला के आपके जो टोटल पद थे वो इतने थे। मगर अब जो है ये आपका जब संशोधित रोस्टर आया है तो उसमें 84,581 जो है देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों जनरल की, तो यानी जनरल पेपर की PRT की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर जनरल पेपर में देखें तो जो आपका रोस्टर आया है, जो रिजल्ट निकलेगा 19,842 सीट पर निकलने वाला है। ये जनरल पेपर का है, जिसमें अगर आप फीमेल में देखेंगे तो आपकी जो सीट है वो 7,403 है। वहीं मेल में अगर देखेंगे, ये टोटल मैं बता रही हूँ, सभी कैटेगरी का मिला करके बता रही हूँ जनरल पेपर का। मेल में अगर देखेंगे तो 12,439 है। और वहीं दोस्तों अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो है 5,595 जो पद हैं, इसमें से अगर हम फीमेल में देखें तो 1,580 है, और मेल में अगर देखें तो 4,015 है। बांग्ला में देखें दोस्तों तो बांग्ला में 68 सीट है आपकी, इसमें से 16 फीमेल में है और 52 जो है मेल की है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 25,505 है, जिसमें से फीमेल का सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 8,999 है और मेल में देखेंगे तो 16,506 सीट है। तो ये आपका जो मेल का है टोटल सीट, फीमेल का है पूरा मैंने इसका क्लियर कर दिया है, और आपका सब्जेक्ट वाइज जनरल पेपर का, उर्दू का, बांग्ला का। अब यहाँ पे दोस्तों यूआर का फायदा क्यों है, क्योंकि यूआर सीट आपने देखी होगी कि जितनी थी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल पेपर में देखेंगे तो 5,461 जो है
ये आपकी पहले थी जनरल में, अगर हम यूआर में देखें तो ये 7,440 अब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा हुआ है यूआर कैटेगरी वालों का। यूआर में दोस्तों जो है अगर आप देखेंगे तो 1900 जो है 79 जो है सीटें बढ़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इतने अभ्यर्थियों का यहाँ पे तो फायदा होगा ही। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सीटें यूआर में प्लस हुई हैं। अगर आप उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में जो है 1565 थी, अब जो है वो 1227 हुई है। तो इसमें सीटें घटी हैं, 338 जो है सीटें कम हुई हैं। और वहीं बांग्ला में देखेंगे तो 24 सीट थी और अब भी जो है संशोधित रोस्टर जो आया है उसमें भी सीटें 24 ही हैं। यानी बांग्ला में कोई जो है बदलाव नहीं दिखा है, ना ही कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। जितनी सीटें थी उतनी ही देखने को मिली हैं। मगर आप यूआर में देखेंगे जनरल पेपर में तो इसमें जो है सीटें प्लस हुई हैं। वहीं उर्दू में देखेंगे तो यहाँ पे सीटें माइनस हुई हैं। बांग्ला में सेम है, यानी जितनी थी उतनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों यूआर का फायदा है। कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो काफी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे मैम पीआरटी का जो है कट ऑफ कितना जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूआर का बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपना कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत कम करके देख लीजिएगा। जिस तरह से 6 से 7 नंबर का, 5 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए जो आपका कट ऑफ है वो लगभग इसी के आसपास रहने वाला। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 65 से 70 के बीच अगर आप हैं तो यहाँ पे आपके पूरे चांस हैं, इसी के बीच आपका रहने वाला है। अगर मेल की बात करें तो दोस्तों मेल का जो है यहाँ पे 73 से 78 के बीच रहने वाला है। तो ये था कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। अगर इससे ज्यादा दोस्तों नहीं जाने वाली है, इससे कम भले हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 2 से 3 नंबर इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसके आसपास आप लोग हैं तो सेफ हैं। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं जिसका रिजल्ट आ चुका है। 48 व 60 कट ऑफ से असमंजस में अभ्यर्थी। बीपीएससी ने किया स्पष्ट, प्रधान शिक्षक में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक 60। बीपीएससी की ओर से 1 नवंबर को जारी परिणाम में ईडब्ल्यूएस ग्राफ में 48 कट ऑफ अंक दर्ज। वहीं ईमेल विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर दर्ज करा रहे हैं आपत्ति। तो कट ऑफ को लेकर के जो आपत्ति है, ऐसा बोला जा रहा था अभ्यर्थियों को कि जिनके कम नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सॉरी जिनके ज्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनके कम नंबर है उनका सिलेक्शन हो चुका है। और वहीं अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जो है फीमेल को वरीयता दी जा रही है, यानी फीमेल का कम नंबर है तो उनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन हमारा इतना नंबर है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसको लेकर के आपत्ति की गई थी, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। टंकर में त्रुटि हो तो स्पष्ट करें आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बुधवार को प्रधान शिक्षक के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक क्वालिफाइंग मार्क्स को विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है। इसमें सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% बताया गया है। प्रधान शिक्षक की मेधा सूची 150 अंकों पर जारी की गई है, जिसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक बनने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं 1 नवंबर को जारी प्रधान शिक्षक के परिणाम में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अंक जो है 48 दर्शाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बुधवार को जारी विज्ञप्ति से ऊहापोह की स्थिति और बढ़ गई है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष बीपीएस के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो है यहाँ पे जो बताया गया है वो 36.5% और 34% है। इसके अनुसार पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा 54.75 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 51 अंक प्राप्त करने पर ही प्रधान शिक्षक बनेंगे। इनका कट ऑफ न्यूनतम अर्हतांक से अधिक है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी श्रेणी की महिलाएं एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32% है। उक्त श्रेणी में शामिल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक में चयन के लिए कम से कम 48 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि 1 नवंबर को परीक्षाफल प्रकाशन के बाद जो है कट ऑफ अंक को लेकर अनावश्यक ईमेल कर रहे हैं।